कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय में द्वितीय वल्ली और इस दूसरी वल्ली में मंत्र है आज 3 नंबर का। तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः सः त्वं प्रियान् प्रियरूपां च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतः अत्यस्राक्षी न एतां शृङ्कां वित्तमयीम् अवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवः मनुष्याः। ठीक है, अन्वय। नचिकेतः, हे नचिकेतः, सः त्वां प्रियान् प्रियरूपां च कामान् अभिध्यायन् अत्यस्राक्षीः। अंतिम में बहवः मनुष्याः यस्यां मज्जन्ते ऊपर वित्तमयीं एतां शृङ्कां न अवाप्तः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो यमराज जी महाराज उस नचिकेता की स्तुति करते हैं कि जितने भी विवेकी लोग हैं उन सभी विवेकियों में नचिकेता ही मुख्य है, इस दृष्टि से स्तुति कर रहे हैं। कह रहे कि ये नचिकेता, क्या कि सह त्वं, वही तू मतलब जिसके लिए मैंने बहुत कामनाओं का प्रलोभन दिया, ऐसा तूने क्या किया? प्रिय रूपाम, प्रिय ऐसे जो पुत्र पौत्रादि, प्रिय रूप ऐसे अप्सरादि आदि करके सभी कामनाओं का अभिध्यायन, जो मैंने आपको देना चाहा उन सभी काम्यमान पदार्थों के बारे में तुमने अभिध्यायन मतलब क्या? उनमें दोष दृष्टि की, दोष देखे और दोष का चिंतन करते हुए तूने उनका स्वीकार नहीं किया, त्याग कर दिया। अत्यस्राक्षी ही त्याग कर दिया। यमराज जी बोल रहे नचिकेता को। और क्या भाई? तो बहुत सारे लोग, अविवेकी लोग, जिसमें मज्जंती डूब जाते हैं अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं, ऐसी जो वित्तमयी, वित्तप्राय, धनप्राय ये जो श्रृंखला है उसका भी तुमने ग्रहण नहीं किया। न अवाप्त, न प्राप्तवान, स्वीकार तूने नहीं किया। इतना बड़ा तुम त्यागी हो, ये कहना है। हो गया जी। तो चलिए अब मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे।
नचिकेताः तो विवेकिनां मुख्यः अस्ति। विवेकिनां मुख्यः अस्ति इति आह। सत्वम इत्यादि हो गया। तो नचिकेता जो है वह विवेकियों में मुख्य है, इस बात को कह रहे हैं। तो चलिए मंत्र में प्रतीक नचिकेतः बराबर हे वाजशवस पुत्र। हे वाजशवस पुत्र। आगे प्रतीक सह त्वम। सह त्वम बराबर श्रेयो मार्गग्राही। श्रेयो मार्गग्राही मम शिष्यः त्वम। मम शिष्यः त्वम। कौंस में लिखिए मया वारं वारं प्रलोभ्यमानः त्वं। प्रलोभ्यमानः त्वं। कौन सी बात? आगे प्रतीक प्रियान बराबर प्रीति विषयान पुत्र पौत्रादीन। प्रीति विषयान पुत्र पौत्रादीन। आगे प्रतीक प्रिय रूपान बराबर प्रियम। प्रियम प्रीति विषयः रूपम येषाम। प्रीति विषयः रूपम येषाम तान प्रिय रूपान। तान प्रिय रूपान बराबर अप्सरस आदीन। अप्सरस आदीन। ठीक है। आगे प्रतीक कामान बराबर काम्य पदार्थान। काम्य पदार्थान कौंस में लिखिए मनोरथान। आगे प्रतीक अभिध्यायन। अभिध्यायन बराबर अनित्यत्व असारत्व। अनित्यत्व असारत्व दुख प्रदत्वादि दोषवत्वेन। दुख प्रदत्वादि दोषवत्वेन चिंतयन्। चिंतयन् ठीक है। चिंतयन् आगे प्रतीक अत्यस्राक्षी ही बराबर परित्यक्तवान असि। परित्यक्तवान असि अर्धविराम अहो बुद्धिमत्ता तव। अहो बुद्धिमत्ता
तव। ठीक है, आगे कौंस में लिखे किंच, और आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक बहवह, बहवह बराबर अनेके, अनेके। प्रतीक मनुष्याः बराबर अज्ञजनाः, अज्ञजनाः। आगे प्रतीक यस्याम, यस्याम बराबर श्रुतौ, बराबर धनदायिन्याम पद्धतौ, धनदायिन्याम पद्धतौ। आगे प्रतीक मज्जन्ति, बराबर आसक्तिमन्तः सन्तः, आसक्तिमन्तः सन्तः दुःखभाजः भवन्ति। दुःखभाजः भवन्ति। ठीक, आगे प्रतीक वित्तमयी, बराबर धनदात्रीम, धनदात्रीम। कौंस में लिखिए धनप्रायाम, धनप्रायाम कौंस बंद। आगे प्रतीक एताम श्रृंकाम, एताम श्रृंकाम बराबर मूढ़ जन प्रवृत्ति विषयी भूताम, मूढ़ जन प्रवृत्ति विषयी भूताम इमाम, इमाम कुत्सिताम श्रुतिम, इमाम कुत्सिताम श्रुतिम बराबर गतिम, गतिम। आगे प्रतीक है न अवाप्तः, न अवाप्तः बराबर न प्राप्तवान असि, न प्राप्तवान असि। कौंस में लिखिए धनादि सुख साधनाभिलाषा भावात, धनादि, धनादि सुख साधनाभिलाषा अभावात, साधनाभिलाषा भावात श्लाघ्यः त्वं, श्लाघ्यः त्वं इति भावः। पूर्ण विराम कौंस बात। अर्थ लिखिए भाई। तो यमराज जी कह रहे नचिकेता को, नचिकेता हे नचिकेता, हे वाजश्रवस पुत्र, स त्वं वही तू, कौन कि श्रेयो मार्गग्राही मम शिष्य, ऐसा तुम। सह, सह मतलब श्रेय मार्ग का अनुसरण करने वाले, जो कि मुझ यमराज जी के शिष्य, ऐसे जो, तो वह तुम। स त्वं एक। दूसरा अर्थ क्या, सह का अर्थ दूसरा कौंस में लिख दिया आपको कि मया वारम वारम प्रलोभ्यमानः सह, इस प्रकार का जो तू, वही तुम। सह त्वं मया वारम वारम, मेरे द्वारा बार बार प्रलोभित किया गया, वही
त्वम, तू ही है शिष्य नचिकेता। क्या किया तूने? तो कह रहे हैं प्रियान, प्रिय और प्रिय रूप जितने भी काम है उन सभी कामनाओं के बारे में तूने दोष चिंतन किया। प्रिय कौन है तो लिख दिया, प्रियान का अर्थ कर दिया प्रीति विषयान पुत्र पौत्रादीन, प्रीति प्रेम के विषय जो पुत्र पौत्र, पुत्र का पुत्र को पौत्र कहते हैं, पुत्र पौत्रादीन प्रियान शब्द से लिया। और आगे शब्द आया प्रिय रूपान, उससे क्या लिया तो बताया प्रियम मतलब प्रीति विषय, रूपम येषाम प्रीति का विषय है रूप जिनका, मतलब जो प्रेम के विषय बनाए जाते विशेष करके, ऐसे जो कौन उनको कहते प्रिय रूप, प्रिय स्वरूप। कौन है वो? अप्सराधिक। ठीक है ना जी। तो दो शब्द आए थे, प्रियान प्रिय रूपान। तो प्रियान शब्द से लिए पुत्र पौत्राधिक और प्रिय रूपान शब्द से लिए कौन? अप्सराधिक। कामान, बाकी सभी काम। कौन काम? काम्य पदार्थान, मनोरथान, जो जो कामना के विषय हो सकते हैं वे सभी पदार्थ। तो उनके बारे में क्या किया नचिकेता ने? तो कह रहे अभिध्यायन, मतलब उन काम्य पदार्थों के बारे में, प्रिय और प्रिय रूप पदार्थों के बारे में अभिध्यायन मतलब चिंतन। तो क्या चिंतन किया उनके बारे में? ये अच्छे है, सुखकारक है, ऐसा विपरीत नहीं सोचा, अपितु ये सब कैसे है? अनित्य है, इसमें अनित्यत्व है, असारत्व है, सार भाग इसमें कुछ नहीं है, और दुख प्रदत्व है, दुख देने वाले है, दुख प्रदत्वादि दोषवत्वेन चिंतन। इस प्रकार से चिंतन किया किसने? नचिकेता। तभी तो त्याग दिया ना सभी चीजों का। यदि इस प्रकार का चिंतन नहीं किया हुआ रहता नचिकेता ने तो उसका स्वीकार किया रहता, फिर स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब उन सभी काम्य पदार्थों के बारे में इसी प्रकार से चिंतन किया है। किसने? नचिकेता ने। किस प्रकार से? ये सभी काम्य पदार्थ, प्रिय प्रिय रूप पदार्थ अनित्य है, असार है, दुख देने वाले हैं, नश्वर है। ठीक है ना। इस प्रकार से चिंतन किया। इसलिए चिंतन करता हुआ, चिंतयन, इस प्रकार से दोषवत्वेन चिंतन, चिंतन करता हुआ नचिकेता तूने क्या किया? अत्यस्राक्षी ही। ठीक है ना। मतलब परित्यक्तवान असि, उन सभी प्रिय प्रिय रूप और काम्य पदार्थों का क्या किया? परित्याग कर दिया। परित्यक्तवान असि। अहो बुद्धिमत्ता तव, यमराज जी कहते हैं कि वाह वाह भाई धन्य है तू, कितनी तुम्हारी क्या है? बुद्धि है, बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता तव। किंच, और क्या भाई? तो कह रहे बहव मनुष्याः, बहव मतलब अनेक, मनुष्याः अज्ञ जनाः, अज्ञानी लोग, यस्याम मज्जन्ति जिसमें आसक्तिमान होते हैं। यस्याम का अर्थ कर दिया श्रुतौ। श्रुतौ का मतलब धनदायिन्याम पद्धतो, धन देने वाली जो पद्धत है उस पद्धति में, अर्थात सभी काम्य पदार्थों आदि के बारे में। मज्जन्ति, मज्जन्ति का मतलब आसक्तिमन्तः सन्तः दुःखभाज भवन्ति, उन सभी धनदायी पद्धति में, पुत्र पौत्रादि में, काम्य पदार्थों में आसक्तिमान होते हुए दुःखभाज भवन्ति, दुख के भागीदार बनते हैं बहुत सारे लोग। बहव मनुष्य, तो जिसमें डूब जाते हैं, दुख की भागी बन जाते, क्लेश को ही प्राप्त होते हैं। ऐसी जो श्रृंखला, उसका भी तुमने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो वही करे। कैसी वो श्रृंखला? जिसमें बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, किंतु नचिकेता ने उसका स्वीकार नहीं किया। तो उस श्रृंखला का विशेषण दिया, दे रहे आगे वित्तमयीम। वित्तमयीम का अर्थ कर दिया क्या? धनदात्रीम, धन को देने वाली, कि वह धन प्रायाम, धन स्वरूप है ना, प्रचुर धन है जिसमें। तो धनदात्रीम, धन प्रायाम, एताम श्रृंखला, इस श्रृंखला को, श्रृंखला मतलब क्या? गति, पद्धति। ठीक है ना। तो वही लिख रहे हैं। कैसी वो गति होती है? कुत्सित गति। क्यों? कि मूढ़ लोग उसका ग्रहण करते हैं, विवेकी लोग ग्रहण करते नहीं है, इसलिए। तो एताम श्रृंखला का अर्थ कर दिया मूढ़ जन प्रवृत्ति विषयी भूताम। मूढ़ जन, अविवेकी लोग, उनके प्रवृत्ति की विषयीभूत इमाम कुत्सिताम श्रुतिम, इस कुत्सित, कुत्सित अर्थात निंदित,
है कि नहीं। निंदित श्रुतिम, श्रुतिम अर्थात गतिम, गति को, इस श्रुति को, इस पद्धति को, काम्यादि पदार्थों को क्या जी, न अवाप्त, न अवाप्त का अर्थ कर दिया न प्राप्तवान असि, नचिकेता तूने इसको प्राप्त नहीं किया, न प्राप्तवान असि। तो तात्पर्य क्या निकला, धनादि सुख साधन अभिलाषा भावात, नचिकेता में किसी प्रकार की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब प्राप्त करने की इच्छा, तो धन और धन का साधन उसके प्राप्ति की अभिलाषा इच्छा नहीं है, किसमें, नचिकेता में, अभाव है। तो धनादि सुख साधन अभिलाषा अभावात, ऐसा अभाव तेरे में होने के कारण, मतलब किसी भी, है कि नहीं, काम्य पदार्थों के बारे में, अप्सरादिकों के बारे में, धनदायी किसी भी श्रृंखला के बारे में तुमको अभिलाषा न होने के कारण, हे नचिकेता तू श्लाघ्य त्वम, श्लाघ्य कर्त होता है स्तुति करने योग्य है, तुम स्तुत्य है, कौन, नचिकेता, ऐसा कह रहे यमराज जी। हो गया जी, चलिए ये हो गया भाई मंत्र का अर्थ। अब इसके भाष्य को देखते हैं। स त्वाम पुनः पुनः मया प्रलोभ्यमानः अपि प्रियान पुत्रादीन, प्रियान प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया पुत्रादीन, प्रिय रूपांश मतलब प्रिय रूपान च, प्रिय रूपान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अप्सर प्रभृति लक्षणान, आगे कामान, अभिध्यायन, अभिध्यायन का अर्थ कर रहे चिंतयन, तेषाम अनित्यत्व असारत्वादि दोषान, हे नचिकेत अत्यसराक्षी, अत्यसराक्षी का अर्थ कर रहे अति सृष्टवान, उसका भी अर्थ कर रहे हैं परित्यक्तवान असि। अहो बुद्धिमत्ता तव, हो गया यहाँ तक वाक्य। चलिए अब थोड़ा अन्वय करेंगे, तो संबोधन पहले लेंगे, बीच में आया है नचिकेता, तो लिखेंगे हे नचिकेता, अंतिम में जाएंगे तव, वाक्य जहां तक पढ़े हम लोग उस वाक्य के अंतिम में तव, उसके पीछे बुद्धिमत्ता अहो, शुरू में आइए सह, सह प्रतीक है, उसका अर्थ अगर एक शब्द छोड़कर आगे उसका अर्थ है सह का, पुनः पुनः मया प्रलोभ्यमानः अपि, पुनः पुनः मया प्रलोभ्यमान अपि, फिर पीछे आइए त्वाम, आगे प्रियान पुत्रादीन प्रिय रूपान च अप्सर प्रभृति लक्षणान कामान अभिध्यायन, अभिध्यायन के बाद पढ़ेंगे एक शब्द छोड़कर तेषाम अनित्यत्व असारत्वादि दोषान, फिर पीछे चिंतयन, ठीक है। अर्थ देखिए, तो यमराज जी को, यमराज जी कह रहे नचिकेता को, हे नचिकेता, हे नचिकेता जी, क्या जी, तो तव बुद्धिमत्ता अहो, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की धन्य है, ठीक है ना। तव, तव का मतलब होता है बालस्य एव सतः इति भाव, मतलब तू बहुत बालक है, अभी 5 साल का ही है, तो भी तुम्हारी बुद्धिमत्ता की हम क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। तव बालस्य एव सतः, तव बुद्धिमत्ता अहो, अहो मतलब धन्य है, ये बात हुई। आगे कह रहे सह, सह मतलब कैसा तू, तो सह वही नचिकेता, कौन, कि जिनके लिए मैंने बार 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 प्रलोभन दिखाया, वही
नचिकेता तू, वही तू, सह का अर्थ कर दिया पुनः पुनः, मया प्रलोभ्यमान अपि, बार 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 मैंने प्रलोभित किया, कुछ बहुत सारी चीज देने का प्रयास किया, तो भी तूने लिया नहीं। तो प्रलोभ्यमान अपि त्वम, ऐसा तू नचिकेता। तो क्या किया तूने, तो ये करता हुआ त्वम। तो फिर आगे प्रियान, प्रियान का अर्थ कर दिया पुत्रादीन, पुत्रादिकों का, है कि नहीं। और तुम तो करता हुआ, और क्रियापद क्या है, अत्यसराक्षी, वहां जाना है। तूने त्याग कर दिया, है कि नहीं। अत्यसराक्षी आने वाला है ना, उसका कर्ता कौन है, तुम, सत्वम त्वम। तो त्याग कर दिया, किस किस चीज का त्याग कर दिया, वो बीच में दे रहे। तो पुत्रा प्रियान, प्रियान का अर्थ कर दिया क्या, पुत्र पौत्रादीन, इनका त्याग कर दिया। ये भी मैंने आपको देने के लिए प्रयास किया था, वो त्याग कर दिया। कहा था ना शतायुष पुत्र पौत्राण उन्नीश्व इत्यादि, वो सब। और प्रिय रूपांच अप्सर प्रवृत्ति लक्षणान, प्रिय रूप ऐसे जो प्रिय रूपान प्रतीक है वो कौन है, अप्सरा इत्यादिक, प्रवृत्ति मतलब इत्यादि, अप्सरा इत्यादि लक्षणान इत्यादि स्वरूप, अप्सरा इत्यादि स्वरूप जितने भी काम है, तो कामान ये प्रतीक है। तो कामान अभिध्यायन, ठीक है ना जी। तो कामान, कामान का अर्थ क्या जी, तो कामान का अर्थ लिख सकते हैं मंदैहि काम्यमानान अर्थान, कामान शब्द का मंदैहि काम्यमानान अर्थान, मतलब मंद लोगों के द्वारा काम्यमान मांगे जाने वाले ऐसे जो अर्थ है पदार्थ, उनको कहेंगे कामान। हो गया क्या, मंदैहि काम्यमानान अर्थान, कामान का अर्थ मंदैहि काम्यमानान अर्थान, मंद लोगों के द्वारा मांगे जाने वाले जो पदार्थ है उनको कहेंगे क्या, कामान। ठीक है, तो चलिए भाष्य में कामान अभिध्यायन, अभिध्यायन का अर्थ होता है चिंतन, किंतु किस प्रकार का चिंतन, तो अन्वय करके बताया कि अभिध्यायन, उसके आगे तेषाम, तेषाम काम्य पदार्थानाम, है कि नहीं, कामानाम वगैरह। तो तेषाम मतलब सभी प्रिय पुत्र पौत्रादि अप्सरा काम्य पदार्थ उन सब लेना है तेषाम से। तो तेषाम अनित्यत्व, वे अनित्य है, असार है कि नहीं, इत्यादि दोषों का चिंतन, अभिध्यायन, चिंतन करता हुआ नचिकेता तूने क्या किया, तो आगे कह रहे हैं अत्यसराक्षी, लग गया जी। अत्यसराक्षी का अर्थ कर दिया अतिसृष्टवान, उसका भी अर्थ कर दिया परित्यक्तवान, परित्याग कर दिया, अत्यसराक्षी छोड़ दिया, बिल्कुल उसके तरफ देखा भी नहीं, तो परित्यक्तवान असि, लग गया अर्थ जी। आगे चलिए अब भाष्य में। तो मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, अब उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। तो पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं। न एताम अवाप्तवान असि श्रृंकाम, श्रृंकाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे श्रुतिम, उसका विशेषण दे रहे कुत्सिताम, मूढ़जन प्रवृत्ताम, वित्तमयीम, और वित्तमयीम का अर्थ कर रहे धन प्रायाम। हो गया वाक्य, तो धन प्रायाम के बाद पूर्ण विराम। तो इतने वाक्य का ही थोड़ा अर्थ देख लेते हैं, अन्वय करेंगे। तो दूसरा ही शब्द आया है एताम, उसको पहले पकड़िए। तो एताम, थोड़ा सा आगे जाकर मूढ़ जन प्रवृत्ताम, वित्तमयीम, धन प्रायाम, पीछे आइए, कुत्सिताम, श्रृंकाम, श्रुतिम, न अवाप्तवान असि, न अवाप्तवान असि। ठीक है जी।
तो कहने का तात्पर्य इतना ही कि इस श्रृंखला का तूने ग्रहण नहीं किया। तो कौन श्रृंखला है वो? तो कह रहे एताम, यह कैसी हो कि मूढ़ जन प्रवृत्ताम, लग गया जी, मूढ़ मूढ़ लोग, अविवेकी लोग की प्रवृत्ति का विषयभूत, ऐसी वो श्रृंखला है। इस श्रृंखला का विशेषण है सब। तो पहला विशेषण लिख रहे हैं एताम के बाद मूढ़ जन प्रवृत्ताम, मूढ़ जनों के प्रवृत्ति का विषयभूत, अर्थात जिसमें मूढ़ जन प्रवृत्त होते हैं, अर्थात अविवेकी लोग ही जिसका ग्रहण करते हैं, विवेकी लोग इसका ग्रहण करते नहीं, ऐसी श्रृंखला। मतलब श्रृंखला मतलब क्या? अनात्म पदार्थ, काम्य पदार्थ, पुत्र पौत्र आदि, अप्सर आदि, ये सब ये श्रृंखला, इसका तूने ग्रहण नहीं किया, यही कहना है। तो देखिए भाई, तो मूढ़ जन प्रवृत्ताम, पुनः कैसी वो श्रृंखला? तो वित्तमयी, वित्तमयी का अर्थ कर दिया धन प्रायाम, ठीक है ना। मतलब क्या? धन प्रायाम मतलब प्रचुर वित्तोपार्जन साधन भूता, धन प्रायाम का अर्थ धन प्रायाय, धन प्रायाय मतलब क्या? प्रचुर वित्तोपार्जन साधन भूता, बहुत सारा जो वित्त धन उसके प्राप्ति का साधन भूत है। कौन? यह श्रृंखला। क्या? देखिए भाई, तो वित्तमयी का अर्थ कर दिया धन प्रायाम, उसका अर्थ दिया नहीं है, मैंने बताया क्या? प्रचुर वित्तोपार्जन साधन भूता, ऐसी श्रृंखला। फिर आइए पीछे, कैसी है वो? तो कुत्सिताम, कुत्सिताम का अर्थ कर दिया निंदिताम, ये लिखा नहीं है, निंदित है वो, तो बताएंगे उसको। तो कुत्सिताम कौन? श्रृंखाम, श्रृंखाम का अर्थ कर दिया श्रुतिम, श्रुतिम का अर्थ होता है क्या? गति या पद्धति। उसको तूने नचिकेता न अवाप्तवान असि, अवाप्तवान का अर्थ होता है स्वीकृतवान, तो न अवाप्तवान असि का अर्थ क्या हो जाएगा? न स्वीकृतवान असि, तूने स्वीकार नहीं किया। किसका? श्रृंखला का। किसने स्वीकार नहीं किया? नचिकेता ने। कैसी है वो श्रृंखला? मूढ़ जन प्रवृत्ताम एक, वित्तमयी दोन, कुत्सिताम तीन, ऐसी वो श्रृंखला। श्रृंखला मतलब श्रुति, उसका तूने ग्रहण नहीं किया। अब इस श्रृंखला को अर्थात श्रुति को, अर्थात इस पद्धति को तो कुत्सित कह दिया आचार्य जी ने। तो कुत्सित है मतलब क्या है और क्यों कुत्सित है वो? तो मूढ़ जन प्रवृत्ताम लिखा है कि नहीं, तो मूढ़ लोग उसका ग्रहण करते हैं, इसलिए वो कुत्सित है। तो मूढ़ जना प्रवृत्ताम, इस पर एक वाक्य लिखिए, मूढ़ जन प्रवृत्तत्वम कुत्सितत्वम। मूढ़ जन प्रवृत्तत्वम कुत्सितत्वम, पूर्ण विराम हो गया ना। मूढ़ जन प्रवृत्तत्वम कुत्सितत्वम, पूर्ण विराम। आगे अकुत्सिता चेत, अकुत्सिता चेत विद्वद्भिः सेव्यते इति भावः। अकुत्सिता चेत विद्वद्भिः सेव्यते इति भावः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, उसमें क्या कुत्सितत्व है, निंदितत्व है? तो मूढ़ जन प्रवृत्तत्व, मूढ़ लोग उसमें प्रवृत्त हो रहे ना, यही उसमें कुत्सितत्व है। क्योंकि विवेकी लोग जो होते हैं वे उसी चीज का ग्रहण करते हैं जो अकुत्सित होती है। तो वही लिखा आगे, अकुत्सिता चेत, अकुत्सित रहती, निंदित नहीं रहती तो विद्वान लोग उसका स्वीकार करते, किंतु विद्वान लोग नचिकेता जैसे लोग इसका स्वीकार नहीं कर रहे और मूढ़ लोग ही उसका स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात वो क्या है? कुत्सित है। क्या कुत्सित तत्व है उसमें? अधोगति, जन्म मरण संसार की प्राप्ति ही उससे, तो वही कुत्सित तत्व है। अर्थात जन्म मरणादि जो संसार, उससे वो छुड़ाने वाली नहीं है श्रुति, श्रृंखला, इसलिए उसको कह दिया क्या? कुत्सित है। लग गया जी। अब एक बात तो थोड़ा और समझना है, श्रृंखला शब्द एक बार पीछे भी आया है,
कहाँ आया है? 16 नंबर के मंत्र में, प्रथम वल्ली के 16वें नंबर के मंत्र में आया है कुत्सिता शब्द, श्रृंग का शब्द, कुत्सिता नहीं, श्रृंग का शब्द आया है कि नहीं? तो क्या कहा था वहां पर? तो श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहान, इस अनेक रूप वाली श्रृंका को तुम ग्रहण करो, अर्थात धन दौलत ऐश्वर्य रूप आदि जो भी है कर्म मार्ग, उसका तुका कर क्या कर, स्वीकार कर, क्योंकि ये श्रृंका माला, ये श्रृंका अर्थात माला कैसी है? रत्नमयी है कि नहीं? ऐसा कहा था वहां पर। तो श्रृंका को वहां पर कहा दिया था क्या? वो निंदित नहीं है, रत्नमयी है कि नहीं? और अच्छे है, ये सब कहा था कि नहीं? रत्नमयी शब्दवती ऐसी वो माला है, तो वहां पर तो उसको अकुत्सित कर दिया, इसका मतलब। और आप उसी को कह रहे क्या? कुत्सित। ये कैसे भाई? तो पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा। तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं कुत्सिताम के ऊपर, लिखेंगे पूर्वम कौंस में लिखिए 1:16, मतलब प्रथमाध्याय प्रथमवल्ली 16वां मंत्र, ऐसा अर्थ होता है उसका। 1:16 कौंस बात, तू लोक दृष्टिया एव प्रलोभनापेक्षया वा श्रृंकाम बराबर अकुत्सिताम कौंस में लिखिए रत्नमयी कौंस बन इति उक्तम अर्धराम अत्र तो परमार्थ दृष्टिया विशिनष्टि कुत्सिताम इति अतः अविरोधः इति भावः, अतः अविरोधः इति भावः। हो गया? अर्थ देखिए भाई, पूर्वम पीछे 1:16 में, तो वहां पर लोक दृष्टि से किंवा प्रलोभन की अपेक्षा से वहां पर उस श्रृंका को अकुत्सित कर दिया है, अनिंदित कर दिया है, रत्नमय कर दिया इति उत्तम। और यहाँ पर उसी श्रृंका को क्या कर दिया, कर रहे हैं कुत्सित। ये क्यों भाई? तो वह करे अब अत्र तु परमार्थ दृष्टिया, श्रेयो मार्ग के दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से, मोक्ष मार्ग के दृष्टि से विशिनष्टि, विशेषण रूप से उसको कह रहे कुत्सिताम, उस श्रृंका का विशेषण दिया क्या? कुत्सिताम इति। अतः अविरोधः, इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है, पूर्वोत्तर विरोध नहीं समझना है कि नहीं? तात्पर्य वहां का अलग है, यहाँ का अलग है। वहां लोक दृष्टि है और प्रलोभन का विषय है, और यहाँ पर पारमार्थिक दृष्टि से कहा जा रहा है उसी श्रृंका को, इसलिए वो क्या बन गए अब? कुत्सित है कि नहीं? चलिए भाष्य में चलते भाई। अंतिम वाक्य, यस्याम श्रुतौ मज्जन्ति, मज्जन्ति का अर्थ कर रहे सीदंती, बहवः का अर्थ कर रहे अनेके, मूढ़ा मनुष्य। ठीक है, तो इसका कैसा अन्वय करेंगे? तो यस्याम श्रुतौ बहवः अनेके मूढ़ाः मनुष्याः मज्जन्ति सीदंती। ठीक है अर्थ। तो यस्याम श्रुतौ, जिस श्रुति में, श्रुति मतलब गति अर्थात मार्ग अर्थात पद्धति, कौन सी? कर्म रूप पद्धति, अविद्या, अनात्म वर्ग,
ये सब लेना है, श्रृंका, गति, श्रुति। तो यस्याम श्रुतौ, जिस श्रुति में, क्या जी, अर्थात जिस मार्ग में, कर्म रूप मार्ग में, प्रिय रूप मार्ग में, बहवः अनेके हैं, अनेक लोग, बहवः का अर्थ कर दिया अनेके, बहुत सारे, मूढ़ाः मूढ़ लोग, अविवेकी लोग, मनुष्याः, मज्जन्ति सीदन्ति, है कि नहीं, मज्जन्ति का अर्थ कर दिया सीदन्ति, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जिसमें डूब जाते हैं, मज्जन्ति सीदन्ति, सीदन्ति का भी अर्थ लिखिए, सीदन्ति बराबर क्लिश्यन्ति, क्लेश को प्राप्त होते हैं, क्लिश्यन्ति बराबर दुख भाजः भवन्ति, दुख भाजः भवन्ति बराबर कर्म मार्गे एव भ्रमन्ति इत्यर्थः, कर्म मार्गे एव भ्रमन्ति इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए भाई, बहुत सारे लोग जिसमें मज्जन करते, सीदंती, क्लिश्यन्ति, मतलब दुख के भागीदार ही बनते, दुख भाजः भवन्ति, दुख के भागी बनते हैं। तात्पर्य कर्म मार्गे एव भ्रमन्ति, कर्म मार्ग में ही भ्रमण करते रहते हैं। कर्म करेंगे, पुनः स्वर्ग को जाएंगे, वहाँ के दिव्य भोग भोगेंगे, पुनः उस मृत्यु लोक में आएंगे, अन्य अन्य योनियों को प्राप्त होंगे, पुनः कभी मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, फिर उसमें पुनः कर्म करेंगे, तो पुनः किसी लोक को जाएंगे, पुनः वहाँ के भोग भोगेंगे, पुनः पुण्य समाप्त होने के बाद पृथ्वी पर आएंगे, अन्य अन्य योनि में जाएंगे, अर्थात कर्म मार्ग में ही भ्रमण करते रहते हैं। तो गया जी, ये होते हैं मज्जन्ति। इस प्रकार बहुत सारे लोग जिस मार्ग में ही डूब जाते, दुख की भागीदार बनते हैं। हो गया अर्थ। किंतु ऐसे उस श्रृंखला का हे नचिकेता, तूने तो त्याग कर दिया, धन्य है तेरी बुद्धिमत्ता, तेरी बुद्धि को हम धन्यवाद देते हैं। तो कितना सा छोटा सा बालक होते हुए भी तूने इस श्रृंखला का ग्रहण नहीं किया। लग गया। चलिए आगे, अब आगे के मंत्र की अवतरणिका को देखिए भाष्य में। तयोः श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति, ह्यते अर्थात यह उप्रेयो वृणीते इति उक्तम, तत् कस्मात् यतः। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो तयोः श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति, पीछे कहा है, पीछे वाक्य गया है, याद है कि उन दोनों में से श्रेय का जो ग्रहण करता है उसका साधु होता है। कितने नंबर के मंत्र में गया है? पहले वल्ली में। पहले वल्ली में क्या नहीं, द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र में। तयोः श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति, हीयते अर्थात गया है कि नहीं? इस द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र में गया है। तो तयो, उन दोनों में, श्रेय और प्रेय इन दोनों में, श्रेय श्रेय का अर्थात विद्या का, आददानस्य ग्रहण करने वाले का, साधुर्भवति, साधु होता है मतलब कल्याण होता है। साधु शब्द का अर्थ होता है कल्याण, तो उसका कल्याण होता है अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको, है कि नहीं? तो भवति अर्धविराम, फिर आगे हीयते अर्थात यह उप्रेयो वृणीते, तो यह उप्रेयो वृणीते अर्थात हीयते। वही उसी मंत्र में कहा है कि जो प्रिय का ग्रहण करता है, प्रेय का ग्रहण करता है वह, अर्थात, अर्थात शब्द का अर्थ है मोक्ष रूप प्रयोजनात्, हीयते वियुज्यते। लगे अर्थ कि जो प्रेय का अनुसरण करता है वह, अर्थात मतलब मोक्ष रूप प्रयोजन से, हीयते अर्थात वियुज्यते, वियुक्त होता है, अर्थात उसको मोक्ष रूप प्रयोजन प्राप्त होता नहीं है। किसको? जो प्रेय का वरण करता है। ये कहा था, कहाँ पर? इस वल्ली के द्वितीय वल्ली के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के प्रथम मंत्र में वही कह रही थी उत्तम, पीछे कहा है। फिर आगे पुनः कह रहे कि तत्कस्मात्, वो क्यों? वहां जो बात हुई ना उसको पुनः आप शंका रूप से उठा रहे कि ऐसा क्यों कि श्रेय का ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है
और प्रेय का ग्रहण करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। वो क्यों? तत्कस्मात, क्या कारण है? तो कह रहे यतः, यतः मतलब क्योंकि, तो श्लोक बता रहे, मंत्र आ रहा है। तो यहां पर तत्कस्मात में तत्पद आया ना, तो उसका अर्थ लिख लीजिए थोड़ा सा। तत्कस्मात बराबर तत्कस्मात बराबर उभयोः वैदिकत्व अविशेषे सति, वैदिकत्वाविशेषे सति, अविशेषे सति एवं अर्धविराम एवं फलभेदः किं प्रयुक्तः इति भावः। एवं फलभेदः किं प्रयुक्तः इति भावः। हो गया। चलिए, तो तत्कस्मात शंका हुई, प्रश्न हुआ, तो प्रश्नकर्ता का क्या भाव है उसको आपको लिख दिया। तो क्या कहा कि तत्कस्मात, ये प्रश्न है ना, वैसा क्यों, दोनों को अलग अलग गति क्यों, श्रेय को ग्रहण करने वाले को मोक्ष और प्रेय को ग्रहण करने वाले को मोक्ष नहीं, ये क्यों? तो उसको बता रहे तत्कस्मात, ये प्रश्न है। तो उभयो, प्रश्नकर्ता सोच रहा है कि उभयो हो वैदिकत्व अविशेषे, दोनों भी तो वैदिक हैं। दोनों मतलब कौन? श्रेय और प्रेय वैदिक है, मतलब दोनों का भी बात वेद ने ही कही है, मतलब वेद ने ही दोनों को बताया है, वैदिक है, वेद के द्वारा ही दोनों प्रोक्त है, कथित है, श्रेय और प्रेय। तो उभयो वैदिकत्व अविशेषे, अविशेषे मतलब समान है, वैदिकत्व दोनों में क्या है? समान है, ठीक है ना जी। अविशेषे सति, समान होते हुए भी, एवं तो भी फल भेद किम प्रयुक्त, उन दोनों का फल का भेद क्यों है, दोनों का फल अलग अलग क्यों है, ये प्रश्न तत्कस्मात लगे पंक्ति। तो उत्तर दे रहे यतः इत्यादि के द्वारा। तो यतः का भी अर्थ लिखेंगे, यतः तो लिखते हैं यद उक्तम तत्र, यद उक्तम तत्र तुम हेतुम वक्तुम विद्या विद्ययोः, विद्या विद्ययोः स्वरूपतः, स्वरूपतः फलतः च, फलतः च विरोधम आह। ठीक है, दूरमेति इत्यादि मंत्र से। तो देखिए भाई, तो यद उत्तम जो कहा है कि नहीं अभी, श्रेय वालों के लिए, श्रेय को ग्रहण करने वाले को मोक्ष, प्रेय को ग्रहण करने वाले को मोक्ष नहीं, ये जो कहा है ना प्रथम मंत्र में, यद उत्तम तत्र हेतु मुक्तुम, उसमें क्या कारण है इस बात को दिखाने के लिए, कहने के लिए, तत्र हेतु मुक्तुम कहने के लिए, विद्या विद्यो, विद्या और अविद्या इन दोनों का स्वरूपतः फलतः च विरोधम आह, इसलिए दोनों का अलग अलग फल प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है और दोनों का फल भी भिन्न भिन्न है। दोनों का मतलब किन किन का? श्रेय और प्रेय का स्वरूप, विद्या और अविद्या का, विद्या और कर्म का स्वरूप भिन्न भिन्न है, फल भी भिन्न भिन्न है, इस बात को कहने जा रहे हैं। तो यतः, तो यहाँ तक अवतरणाश्य हुआ। अब मंत्र को पढ़ते हैं। दूरमेते विपरीते विशुचि, अविद्या या च विद्येति ज्ञाता, विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये, नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त, दूरमेते विपरीते विशुचि, अविद्याया च विद्येति
नचिकेतसम्मन्ये नत्वा कामा बहवो दुर्बन्धः। दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्या इति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामाः बहवः अलोलुपन्त। अन्वय या अविद्या च विद्या इति ज्ञाता पीछे एते दूराम विपरीते विशुचि। बाहर से लेंगे अव्यवरुत यथ, हो गया। फिर लास्ट लाइन में जाएंगे पंक्ति में बहवः कामाः त्वा न अलोलुपन्त। बाहर से बदलेंगे अव्यवरुत तत्। फिर आगे नचिकेतसाम विद्याभीप्सिनं मन्ये। हो गया। अर्थ देखिए भाई, क्या कह रहे हैं कि या अविद्या, जो अविद्या और विद्या इति ज्ञाता, एक को अविद्या रूप से जाना गया है पंडितों के द्वारा और एक को विद्या रूप से निर्णय किया गया है पंडितों के द्वारा ज्ञाता। कैसे वे दोनों विद्या और अविद्या? ये ते दूरम, अत्यंत दूर है, विपरीत है अर्थात विपरीत फल वाले है, विशुचि है, भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, विरुद्ध है, विशुचि है। और कैसे भाई? हाँ, यस्मात्, ऐसा है इस कारण से, बहवः कामः त्वा न अलोलुपन्त। नचिकेता, तुमको बहुत सारे कामनाओं ने क्या न अलोलुपन्त, लोलुप नहीं किया। मतलब ऐसे बहुत सारे काम मैंने बताया किंतु किसी भी काम्य पदार्थ ने तुझे आसक्त नहीं किया अपने में, अलोलुपन्त। तस्मात्, इसलिए, नचिकेतसम त्वाम, हे नचिकेता, तुझको हम, मैं यमराज, आप तुमको विद्याभीप्सिनं मन्ये, मैं तुमको विद्या अर्थी मानता हूं। विद्या को ग्रहण करने वाला, श्रेय मार्गों का ग्रहण करने वाला तुम हो, ऐसा मैं तुमको मानता हूं। कौन बोल रहे हैं? यमराज जी नचिकेता को। ठीक है, अब अर्थ लिखते हैं। या प्रतीक है, या बराबर कर्म कांड प्रसिद्धा, कर्म कांड प्रसिद्धा। आगे प्रतीक अविद्या बराबर अभ्युदय साधनम कर्म, अभ्युदय साधनम कर्म। आगे प्रतीक है च बराबर परस्पर समुच्चयार्थ, परस्पर समुच्चयार्थ। आगे प्रतीक है विद्या बराबर मोक्ष साधनम तत्व ज्ञानम, मोक्ष साधनम तत्व ज्ञानम। आगे प्रतीक इति बराबर एवं, एवं अविद्यात्व विद्यात्व रूपेण, अविद्यात्व विद्यात्व रूपेण।
आगे प्रतीक है ज्ञाता बराबर पंडितैहि निश्चिता, पंडितैहि निश्चिता। आगे प्रतीक एते बराबर वक्षमान स्वरूपे विद्या विद्ये, वक्षमान स्वरूपे विद्या विद्ये। आगे प्रतीक दूरम बराबर अत्यंतम, अत्यंतम। आगे प्रतीक है विपरीते बराबर स्वरूपतः विरुद्धे, स्वरूपतः विरुद्धे। आगे प्रतीक विशोची बराबर भिन्न फले, भिन्न फले। थोड़ा कौंस में लिखते हैं विद्यायाः मोक्षजनकत्वात्, विद्यायाः मोक्षजनकत्वात् अर्धविराम, अविद्यायाः च, अविद्यायाः च स्वर्गादि फलजनकत्वात्, स्वर्गादि फलजनकत्वात् इति भावः। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे बाहर का जो शब्द लिया था ना प्रतीक, उसको लेंगे यत्, कौंस में कीजिए, लेकिन प्रतीक है बाहर का होने से, अध्यारोत होने से कौंस में यत् बराबर यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात्। आगे प्रतीक बहवः बराबर अनेक विधाः अपि, अनेक विधाः अपि। आगे प्रतीक कामाः बराबर अज्ञानां प्रार्थना विषय भूताः, अज्ञानां प्रार्थना विषय भूताः अप्सरः प्रभृतयः पदार्थाः, अप्सरः प्रभृतयः पदार्थाः। आगे प्रतीक त्वा, त्वा बरोबर त्वाम, त्वाम। आगे प्रतीक न अलोलुपंत, न अलोलुपंत बराबर श्रेयो मार्गात, श्रेयो मार्गात न विच्छेदम कृतवन्तः, न विच्छेदम कृतवन्तः, क्यों विच्छेदम न कृतवन्तः, एक ही बात है। कौंस में लिखिए स्वेषु, स्वेषु आसक्तिमंतम कर्तुम, आसक्तिमंतम कर्तुम नाशकन, नाशकन कौंस बंद। आगे प्रतीक कौंस में लिखिए प्रतीक को तत्, तत् ये प्रतीक है कौंस में बराबर तस्मात् हेतोः, तस्मात् हेतोः। आगे प्रतीक नचिकेतसाम बराबर नचिकेतसम त्वाम, नचिकेतसम त्वाम। आगे प्रतीक विद्याधीप्सिनम बराबर विद्याधिकारिणम, विद्याधिकारिणम। कौंस में लिखिए ज्ञानार्थिनम,
ज्ञानार्थिनम कौंस बंद मन्ने प्रतीक मन्ने बराबर अहम यमराजः जानामि अहम यमराजः जानामि। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो या अविद्या, या मतलब कर्मकांड रूप से जो प्रसिद्ध है, अविद्या अर्थात अभ्युदय का साधन, अनित्य सुख जो स्वर्ग आदि अभ्युदय उसको कहते हैं, उसका साधन कर्म, अविद्या शब्द से लिया। च और परस्पर समुच्चय करने के लिए च शब्द दिया है। और विद्या, विद्या मतलब मोक्ष साधनम तत्वज्ञानम, मोक्ष का साधन भूत तत्वज्ञान। इति ये दो, इति एवं ज्ञाता मतलब अविद्यात्व विद्यात्व रूपेण ज्ञाता, या एक अविद्या है और एक विद्या है, इस रूप से जाना है। किन्होंने? पंडितई ही निश्चिता, पंडित लोगों ने इन दोनों के बारे में, एक विद्या के रूप में एक अविद्या के रूप में, एक श्रेय के लिए कारण एक अभ्युदय के लिए कारण, ऐसा निश्चय किया है, बताया है पंडितों ने। किंतु येते का मतलब वक्षमान स्वरूपे विद्या विद्ये कहे जाने वाले आगे विद्या और अविद्या ये दोनों कैसे है? दूरम, दूरम का अर्थ कर दिया अत्यंतम। दूरम विपरीत है कि नहीं? अत्यंत विपरीत है। विपरीत शब्द का अर्थ कर दिया स्वरूपतः विरुद्ध है। उसके पूर्व में आया अत्यंतम, दूरम अत्यंतम मतलब अत्यंत, स्वरूपतः अत्यंत विरुद्ध है दोनों। कौन दोनों? विद्या और अविद्या। और कैसे है? विशुचि, विशुचि का अर्थ कर दिया भिन्न फल है, दोनों का फल भी भिन्न भिन्न है। क्या फल है? विद्या मोक्ष जनकत्वात्, विद्या मोक्ष की जनक है, अर्थात विद्या का फल हुआ मोक्ष। और अविद्या स्वर्गादि फल जनकत्वात्, अविद्या से स्वर्गादि फल की प्राप्ति होती है, अर्थात अविद्या रूप जो कर्म उसका फल हुआ क्या? स्वर्गादि। ये वह भिन्न भिन्न फले हुई। फिर आगे यस्मात् कारण, जिस कारण से कि बहव कामा त्वा न अनुरूपंत। अब नचिकेता की स्तुति की जा रही है। विद्या विद्या का स्वरूपता और फलता भेद दिखाकर यमराज जी महाराज नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं। तो यस्मात् कारण, जिस कारण से कि बहव कामा, अनेक विधा अपि कामा, कामा मतलब अज्ञानाम प्रार्थना विषय भूता अप्सर प्रभृतय पदार्था, अज्ञानी लोगों के द्वारा प्रार्थना का विषय भूत, अर्थात अज्ञानी लोग जिसको मांगते हैं, ऐसे मांगने का विषय भूत कौन? अप्सराधिक पदार्थ, भूत भौतिक पदार्थ, वे सब कामा। त्वा मतलब त्वाम, तुझको, यमराज जी कह रहे हैं ना नचिकेता को, तुझको न अलुलुपंत मतलब क्या? उन सभी कामनाओं ने तुझे, नचिकेता तुमको श्रेय मार्ग से विचलित नहीं किया। वही करे, श्रेय मार्गा न विच्छेदम कृतवंत। श्रेय मार्ग जो है विद्या का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, उससे तुमको वे सभी कामनाएं हटा नहीं पाए। कामना का सामर्थ्य कम ढीला हो गया। कामना का सामर्थ्य तुम्हारे सामने कुछ काम का नहीं रहा, तुम्हारा सामर्थ्य ज्यादा रहा, क्योंकि तुमने उसका स्वीकार नहीं किया। श्रेयो मार्गात् न विच्छेदम कृतवन्तः मतलब स्वेषु आसक्तिमंतम कर्तुम न शकन, स्वेषु काम्य पदार्थेषु, कामना के पदार्थ जो है वे पदार्थ अपने में आसक्तिवान तुझको नहीं कर पाए। किसको? नचिकेता। ठीक है, तस्मात् हे, तो उस कारण से हम ये निर्णय करते आपकी तुम्हारे बारे में, नचिकेता के बारे में, कि नचिकेतसम अर्थात नचिकेतसम त्वाम, नचिकेता ऐसे जो तुमको हम विद्या विप्सिनम मन्ने, विद्या के अधिकारी अर्थात ज्ञान के अधिकारी, मोक्ष के अधिकारी तुम हो, ऐसे हम तुम्हारे बारे में मानते हैं। अहम यमराज जानामि मन्ने। हो गया जी। तो नचिकेता मोक्ष का अधिकारी है, विद्या का अधिकारी है, विद्यार्थी है, विद्या को चाहने वाला है, इस बात को यहाँ तक कह दिया। अब इस मंत्र का भाष्य, इसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।